बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा स्टडी स्किल्स। इसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, सेकिंग सक्सेस इन यूनिवर्सिटीज़। Academic success is one of the most important elements for success for those students who are studying in college and universities। कहता है कि एकेडमिक सक्सेस एक बेहतरीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कामयाबी का उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। सक्सेस इज़ पॉसिबल कैसा है, कहता है कि सक्सेस जो है वो बड़ा पॉसिबल है, बट इट नीड्स सम टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। लेकिन इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेंगी। स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक सक्सेस हेल्प अ लॉट टू गेट हाई ग्रेड एंड सक्सीड एट यूनिवर्सिटीज लेवल। By following strategies for academic success, one can achieve his or her goals and succeed level of excellent. The most important strategies for academic success are following, which can assist the students seeking success in universities। कहता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए इन स्ट्रेटजीज के ऊपर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आप एक कामयाब स्टूडेंट बन सकते हैं। Knowing your campus and its resources. The first strategies for academic success is to know your campus and its resources of information। कहता है कि सबसे पहले एकेडमिक सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, अपने कैंपस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या चीज़ पता होना चाहिए? These things help to know about the best programs offered by campus। कि आपका कैंपस, आपका कॉलेज कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करवा रहा है। There are many resources available that help a lot in each college university's campus। For success in universities, when you follow strategies for academic success, be sure to know the best available and valuable resources। If you are unsure of their availability, you can do an online search using the college website। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करवा रहा है, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अपने कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर। The resources that play a vital role in success of universities student are given below। वो कहता है कि ये रिसोर्सेज हैं, इनके ऊपर अमल पैरा होकर इनको अपना कर आप बेहतरीन एक स्टूडेंट बन सकते हैं, आप एकेडमिक सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज इन एन इंस्टीट्यूट। कहता है कि नॉलेज गेन करने का बेहतरीन ज़रिया है लाइब्रेरी, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी अदारे के अंदर। अकॉर्डिंग टू द फेमस राइटर नेम सिसेरो, बेहतरीन राइटर है ये। क्या कहता है ये? इफ़ यू हैव अ लाइब्रेरी एंड अ गार्डन, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। वो कहता है कि अगर आपके पास एक लाइब्रेरी है और एक गार्डन है तो आपके पास दुनिया जहान की हर चीज़ है। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंटरनेट, कहता है कि इस मॉडर्न एज में, इस मॉडर्न इरा में ऑनलाइन लाइब्रेरीज आर आल्सो सर्विंग द स्टूडेंट। वो कहता है कि इस मॉडर्न एज में ऑनलाइन लाइब्रेरीज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। लेटेस्ट बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड कैन बी असिस्ट बाय द लाइब्रेरी ऑफ योर इंस्टीट्यूट। Keeping this in mind, it can be said that online libraries play a fundamental role in enhancing the learning experience of students with all the material they need to improve their knowledge। Through the use of computer, students can search their sources quickly they need। कहता है कि ऑनलाइन लाइब्रेरी जो है कि आपकी जो लाइफ है उसको बड़ा मॉडर्न कर देगी। आपको जो है कि वो जो सोचने समझने की जो सलाहियत है आपकी बढ़ जाएगी। आपको जो है कि जो एक चीज़ जो है कि एक महदूद जो है कि लिमिट के अंदर आपको जो मिलती है, जब आप ऑनलाइन उसको सर्च करते हैं तो आपको एक चीज़ को समझने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मेथड आ चुके होते हैं। इसके बाद वो बात करता है जी कैंपस फैकल्टीज़ की।
कैंपस फैकल्टीज मीन कि वहाँ पर स्टाफ कितना है, और स्टाफ जो है वो कौन सा टीचर जो है वो किस बुक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। इन स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक सक्सेस नोइंग अबाउट द कैंपस फैकल्टीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि एकेडमिक सक्सेस हासिल करने के लिए कैंपस फैकल्टी को जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फैकल्टी कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द स्टूडेंट्स सक्सेस थ्रू द सोशल एज वेल एज द एकेडमिक सपोर्ट सच एज बाइंग द एडवाइजिंग टीचिंग एंड मेंटोरिंग। वो कहता है कि कामयाबी जो है एकेडमिक सक्सेस के अलावा भी अगर आपको कैंपस फैकल्टीज़ के बारे में पता चलता है तो आपको जो है ये सोशल और जो है आपका एकेडमिक सपोर्ट दोनों में आपको ये हेल्पफुल साबित होंगे। आपको वो एडवाइस करेंगे, आपको वो टीच करेंगे, आपको वो मेंटोर होंगे। When faculty teach more effectively, students perform better both in classroom and practical life। वो कहता है कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, फैकल्टी और स्टूडेंट के दरमियान अगर रिलेशन बेहतरीन बन जाता है तो फिर क्या है, बच्चा जो है वो उनकी बात को बहुत जल्दी पिक करेगा और बेहतरीन जो है वो परफॉर्म करेगा क्लासरूम के अंदर और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। इसके बाद वो कहता है जी राइटिंग सेंटर। राइटिंग सेंटर जो है इसका काम क्या है, इसके मेंबरों का काम ये होता है कि जो स्टूडेंट है उसको वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट का जो राइटिंग स्टाइल वो किस टाइप का है, या स्टूडेंट की जो राइटिंग पावर है वो किस टाइप की है, कि स्टूडेंट किस टाइप का अच्छा एक लिखारी बन सकता है। क्या वो एक जर्नलिस्ट अच्छा बन सकता है या वो बुक राइटर एक अच्छा बन सकता है। फॉर द डेवलपमेंट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी देयर आर मैनी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, but the best strategies for the academic success and creativity are writing center in your college university's campus. The purpose of the writing center is to help students strengthen their writing skills. It help a lot to know about your nature of writing। अब देखें वो कहता है कि ये चीज़ जो है वो पता चलेगा कि स्टूडेंट किस नेचर का राइटर है, whether it is creative, रिसर्च बेस्ड, एक्सप्लोरी अ जर्नल इन नेचर। देन वो बात करता है जी हेल्थ सेंटर की। अब देखें कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो हेल्दी है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और वो अपनी जो है वो एकेडमिक सक्सेस को गेन करने के लिए भी एक अच्छा परफॉर्म करेगा, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब जाएगा वहाँ पर एक अच्छा परफॉर्म करेगा, अपनी फैमिली की केयर करेगा। When you talk about the strategies for the academic success, health center is very great performance। कहता है कि अगर जब आप स्ट्रेटजीज की बात कर रहे होते हैं एकेडमिक सक्सेस की तो उनमें हेल्थ सेंटर जो है एक बेहतरीन जो है वो परफॉर्मर रहा है। बिकॉज व्हेन यू आर हेल्दी यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, यू गो टू इंस्टीट्यूट, होल्ड जॉब्स एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज़। कहता है कि अगर आप एक एक्टिव और हेल्दी स्टूडेंट हैं तो आप जॉब के ऊपर जब जाएंगे आप जॉब बहुत जल्द गेन कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी केयर करेंगे, अपनी फैमिलीज़ की केयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स की केयर करेंगे। हेल्थ सेंटर इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज असेस टू बेस फैसिलिटी एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। वो कहता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो हेल्थ सेंटर होता है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर, स्टूडेंट की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के अंदर बड़ा बेहतरीन ये साबित होता है और उसकी ग्रोथ में ये हेल्पफुल साबित होता है। कैरियर सेंटर। अब ये जो कैरियर सेंटर है, कैरियर सेंटर का मकसद क्या होता है? कैरियर सेंटर का मकसद ये होता है कि वो स्टूडेंट्स को जब इंटरव्यू लेते हैं तो उनको पता चलता है कि ये स्टूडेंट जो है वो किस फील्ड में आगे जा सकता है। तो ये हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ये तो लाजमी तौर पर होना ही चाहिए। अ कैरियर सेंटर पॉपुलर एट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स एंड एडवाइज़र्स हु हेल्प स्टूडेंट्स मेक इन्फॉर्म्ड कैरियर चॉइसेस। अब वो उनको बताते हैं कि स्टूडेंट को कौन सी वाले सब्जेक्ट रखने चाहिए, स्टूडेंट किस फील्ड में आगे जा सकता है, उसको वही सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। अ कैरियर सेंटर प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ these career center in college universities is to understand an individual and help in the career development or planning। वो प्लानिंग करते हैं, वो डेवलपमेंट जो है कि वो कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट को किस फील्ड में आगे जाना चाहिए या स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं।
Form an academic sport group. The best possible educational system in a college or a university is possible through academic sport group. An academic sport group is positively associated with social and educational skills such as creativity, resistance, and problem solving, and these skills increase the chances of success in universities. अब वो कहता है कि एक ग्रुप ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिसको एकेडमिक सपोर्ट ग्रुप का नाम दिया जाए। और इस ग्रुप का मकसद क्या हो? इस ग्रुप का मकसद एक तो ये हो कि स्टूडेंट को किसी भी किस्म का अगर प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप जो है उसकी हेल्प करे। वो चाहे वो कोई एजुकेशनल स्किल्स के अबाउट हो या कोई और चीज़ सीखने के अबाउट हो या उनको कोई और परेशानी हो, कोई और प्रॉब्लम हो, कोई सोशल प्रॉब्लम हो, तो वो ग्रुप क्या है उनकी हेल्प करे। वो कहता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो मेंटली तौर पर ठीक है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये ग्रुप है तो ये ग्रुप अगर उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो बच्चा जो स्टूडेंट है वो बेहतरीन जो है वो स्टूडेंट बन सकता है और एकेडमिक सक्सेस गेन कर सकता है। देयर आर मैनी स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक सक्सेस दैट आर प्रोवाइडेड फ्रॉम एन एकेडमिक सपोर्ट ग्रुप। स्ट्रॉन्गर एकेडमिक support from the academic support group help in conducting new researchers. The studies show that many students feel that they are not getting the support they need. In short, success is in universities is easily if students receive support from university and support groups. वो कहता है कि सक्सेस जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बंदा जो है स्टूडेंट जो है वो इजीली गेन कर सकता है अगर उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ही सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो जाए तो। इसके बाद वो बात करता है स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक सपोर्ट। द फॉलोइंग्स आर सम स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक सक्सेस दैट एन एकेडमिक सपोर्ट ग्रुप प्रोवाइड्स। अब वो कहता है कि ग्रुप्स की शक्ल में जो है कि अगर कुछ स्ट्रेटजीज बना ली जाएं तो वो बच्चा जो स्टूडेंट है वो एकेडमिक सक्सेस गेन कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, classroom based strategies. The first strategies of academic success is classroom based strategy. The strategies teachers continually monitor students performance and learning needs. In classroom, teacher adjust what they teach or how they teach to improve student learning and making the way of success smooth. इसके बाद हम बात करते हैं स्कूल बेस्ड स्ट्रेटजीज़ की। स्कूल क्रिएट्स एकेडमिक सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग द स्कूल डेज सच एज ड्यूरिंग लेक्चर्स, लर्निंग लैब एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट। वो कहता है कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक सपोर्ट मिलने की एक बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है। कब? जब बच्चा जो है वो लैब के अंदर कोई चीज़ सीख रहा होता है या जब कोई कंपटीशन होता है, तब बच्चा कोई स्पीच वगैरह करके या अगले बंदे की स्पीच सुन के या कोई और कंपटीशन करके बच्चा जो है वो सीख रहा होता है। इन स्कूल बेस्ड स्ट्रेटजीज स्टूडेंट्स लर्न नॉट ओनली फ्रॉम लेक्चर्स बट आल्सो फ्रॉम फेलोज। स्कूल के अंदर वो कहता है कि बच्चा जो है वो अपने टीचर के लेक्चर से भी सीख रहा होता है और उसके साथ साथ बच्चा अपने फेलोज से भी सीख रहा होता है। These things help a lot to make their career successful by learning new things. वो कहता है कि नई नई चीज़ों के सीखने के साथ साथ बच्चा जो है वो कैरियर सक्सेसफुल भी जो है उसके जो मेथड्स हैं उनकी भी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा होता है, कैरियर सक्सेस की बेहतरी की तरफ स्टूडेंट जा रहा होता है। इसके बाद बात करते हैं हम आफ्टर आवर स्ट्रेटजीज़। इसके बाद जो बात हम कर रहे हैं कि आफ्टर आवर स्ट्रेटजीज, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड आफ्टर स्कूल और बिफोर स्कूल प्रोग्राम्स। कहता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कूल के बाद की जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमने सीखनी होती हैं। इफ़ यू एज अ स्टूडेंट फॉलो दीज स्ट्रेटजीज फॉर एकेडमिक सक्सेस, कहता है कि अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को अमल करेंगे तो आप जो है वो एकेडमिक सक्सेस गेन कर सकते हैं। इट विल हेल्प्स यू टू लर्न अ लॉट सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। अब वो प्रोग्राम कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें आप अमल करके आप बेहतरीन स्टूडेंट बन सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं। लाइक कंप्यूटर, आपको आना चाहिए,
कंप्यूटर के कोर्सेज आपको करने ही चाहिए। लैंग्वेजेस, कहते हैं कि आपको ज़ुबानें भी सीखनी चाहिए। द फ्रीलांसिंग स्किल्स, फ्रीलांसिंग का जो स्किल है आपको ऑनलाइन अर्निंग का, आपको ये भी आना चाहिए। आर यूजली प्रोवाइडेड विद इन द institution building. Learning these latest skills boost your confidence and regarded your career and success. कहता है कि इन सब चीज़ों को सीखने के बाद, इन प्रोग्राम्स को सीखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई से हाईएस्ट होता चला जाएगा और आपका जो कैरियर है उसमें आप कामयाब होते चले जाएंगे। इससे पहले वाले जितनी भी स्ट्रेटजीज़ या टेक्निक्स हमने डिस्कस किए हैं वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की बिल्डिंग के अंदर रहने वाली स्ट्रेटजीज़ थी, लेकिन अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हैं आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूट स्ट्रेटजीज़, कि यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज के बाहर जाकर हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ सीख सकते हैं। देयर आर मैनी आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूट स्ट्रेटजीज़ दैट आर beneficial for both college and universities level students. From these strategies, you can learn foreign language courses, computer courses, management courses, leadership courses, writing skills. अब इन सब 5-6 जो स्ट्रेटजीज़ हैं इनके ऊपर आप जब अमल करेंगे तो आप बेहतरीन जो है वो स्टूडेंट बन सकते हैं। ये आपको आनी ही आनी चाहिए। ये स्ट्रेटजीज़ वो जो है हमारे साथ शेयर कर रहा है। इसके बाद वो बात करता है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रेटजीज़।